अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक टॉपिक्स जैसा कि केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला और कॉमन नेम। ये तीन बेसिक टर्म्स हम इस्तेमाल करेंगे आज। मतलब इन तीन टर्म्स को अच्छे तरीके से हम सीखेंगे। केमिकल नेम क्या होता है और केमिकल फार्मूला किसे कहते हैं, और एक होता है कॉमन नेम। ठीक है, तो बेसिकली मैं सिंपल तरीके से आपको बता दूं, केमिकल नेम जो है ना, किसी भी केमिकल कंपाउंड्स का सिस्टमेटिक नेम। कोई भी केमिकल कंपाउंड है उसका जो सिस्टमेटिक नेम होता है, जो रूल्स के हिसाब से नाम होता है, उसको हम केमिकल नेम कहते हैं। अब केमिकल फार्मूला क्या होता है, तो बेसिकली जब किसी भी केमिकल नेम को सिंबल की फॉर्म में शॉर्ट करके लिखते हैं तो वो सिंबलिक फॉर्म इस केमिकल नेम का क्या कहलाएगा, केमिकल फार्मूला कहलाएगा। सिंपली लफ्ज़ों में मैं ये आपको कहूँ कि जो केमिकल फार्मूला है, केमिकल फार्मूला जो है वो केमिकल नेम की शॉर्ट फॉर्म है और केमिकल नेम केमिकल फार्मूले की फुल फॉर्म। तो अब यहाँ पर दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। आपको केमिकल नेम दिया जाएगा और आप उसमें से केमिकल फार्मूला बनाएंगे, और आपको केमिकल फार्मूला दिया जाएगा और आप केमिकल नेम बनाएंगे। तो ये बहुत ही सिंपल है कि अगर आपको केमिकल नेम दिया जाएगा तो आप उसको शॉर्ट करेंगे, जिसको हम केमिकल फार्मूला कहते हैं, और अगर आपको केमिकल फार्मूला दिया जाएंगे आप उसको फुल फॉर्म करेंगे तो उसका केमिकल नेम है। तो क्या करेंगे, केमिकल नेम से केमिकल फार्मूला बनाएंगे और केमिकल फार्मूला से हम केमिकल नेम बनाएंगे। ये बहुत ही सिंपल है, क्योंकि केमिकल नेम केमिकल फार्मूले से बनता है और केमिकल फार्मूला केमिकल नेम से बनता है। तो ये दो टर्म्स एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो सकते हैं। केमिकल फार्मूला केमिकल नेम की शॉर्ट फॉर्म है और केमिकल नेम केमिकल फार्मूले की फुल फॉर्म है। जब केमिकल नेम को शॉर्ट करके लिखते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म केमिकल फार्मूला कहलाएगी, और जब केमिकल फार्मूले को फुल फॉर्म करके लिखेंगे तो वो उसका केमिकल नेम कहलाएगा। सिंपली जैसे मान लो एग्जाम्पल, मान लो एक कंपाउंड है, उसका केमिकल नेम है क्या, उसका केमिकल नेम है सोडियम क्लोराइड। एक केमिकल है, उसका नेम क्या है, उसका केमिकल नेम क्या है, सोडियम क्लोराइड। अब ये एक कंपाउंड है केमिकल, उसका केमिकल नेम है। अब हम कहेंगे इसका केमिकल फार्मूला बनाओ, मतलब इसको शॉर्ट करो। अब सिंबल की फॉर्म में लिखो। अब मुझे बताओ सोडियम का सिंबल क्या है, तो इसको शॉर्ट करो। सोडियम का सिंबल क्या है, Na, और क्लोराइड का सिंबल क्या है, Cl। तो हमने क्या किया, केमिकल नेम को शॉर्ट करके सिंबल की फॉर्म में करके लिखा। तो जब भी किसी केमिकल के नेम को शॉर्ट करके सिंबल की फॉर्म में लिखते हैं तो वो शॉर्ट फॉर्म, वो जो सिंबलिक फॉर्म होती है, वो इस केमिकल नेम का केमिकल फार्मूला कहलाए। तो अब ये क्या हो गया, तो सोडियम की जगह पे हमने Na लिखा और क्लोराइड की शॉर्ट फॉर्म का सिंबल क्या है, Cl लगा। तो जब किसी केमिकल नेम को शॉर्ट करके लिखते हैं या सिंबल की फॉर्म में कर लिखते हैं तो वो सिंबलिक फॉर्म उस केमिकल नेम का केमिकल फार्मूला कहलाएगा। तो ये इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से अगर आपको केमिकल फार्मूला दिया जाए, ये अब आपको कहे इसका केमिकल नेम क्या है, तो ये सिंबलिक फॉर्म है, इसकी फुल फॉर्म कर दो। अब इसमें क्या है, ये शॉर्ट फॉर्म है, तो Ca किसका सिंबल है, तो आपको पता है Ca है कैल्शियम का, और O ऑक्सीजन का है। तो याद रखो मेटल का नाम जैसा है वैसा ही रहता है। अगर उसके साथ कोई नॉन मेटल है, जब उसका नाम लिखेंगे तो उसके एंड में हम IDE लगाएंगे, तो कैल्शियम, और यहां पर क्या होगा, ऑक्साइड हो जाएगा। अगर कैल्शियम के साथ क्लोरीन लगा होता तो कैल्शियम क्लोराइड, अगर कैल्शियम के साथ फ्लोरीन लगा होता तो कैल्शियम फ्लोराइड। इस तरीके से IDE नॉन मेटल के साथ एंड में लगेगा, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड से क्या करेंगे, हम उनके केमिकल नेम से केमिकल फार्मूला बनाएंगे और केमिकल फार्मूले से हम केमिकल नेम बनाएंगे।
लेकिन एक बात और बता दूं मैं आपको, एक होते हैं कॉमन नेम। तो जो कंपाउंड्स होते हैं उसके दो नाम होते हैं, एक केमिकल नेम होते हैं, एक कॉमन नेम भी होते हैं। जनरली बहुत सारे कंपाउंड हैं जिनके कॉमन नेम भी होते हैं, ठीक है। तो अब जो केमिकल नेम होते हैं वो कंपाउंड्स के सिस्टमेटिक नेम्स होते हैं, रूल्स के बुनियाद पर उनके फार्मूले के मुताबिक बनाए जाते हैं। और जो कॉमन नेम्स होते हैं ना, कॉमन नेम जो होते हैं वो उन कंपाउंड्स के किसी प्रॉपर्टीज, किसी खासियत के बुनियाद पर, किसी नेचर के बुनियाद पर उनको दिए जाते हैं, किसी पर्पस के बुनियाद पर उनको दिए जाते हैं। कोई प्रॉपर्टी होती है या कोई यूज़ के बुनियाद पर दिए जाता है, या कोई ना कोई ऐसी खासियत होती है जिसकी वजह से हम उसको कॉमन नेम देते हैं। तो कॉमन नेम किसी नेचर, किसी प्रॉपर्टीज़ के बुनियाद पर दिए जाते हैं, ये कोई सिस्टमेटिक नहीं है, ठीक है। तो बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिनके कॉमन नेम भी है और केमिकल नेम भी है। तो आज हम क्या करेंगे, बहुत सारे कॉमन कंपाउंड्स है उसके केमिकल नेम भी लिखेंगे और उनके कॉमन नेम भी लिखेंगे। तो कॉमन नेम बहुत सारे आते हैं, तो मैं आपको कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम भी आपको बताऊंगा, ठीक है। तो इस पे डिस्कस करेंगे। तो जैसे NaCl है, NaCl का केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड है, क्योंकि केमिकल नेम केमिकल फार्मूले से ही बनता है। तो सोडियम Na फिर क्लोराइड, तो ये इसका सोडियम क्लोराइड इसका केमिकल नेम है। अब इसका कॉमन नेम क्या है, तो NaCl को हम कॉमनली क्या कहते हैं, हम इसको क्या कहते हैं, टेबल साल्ट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, टेबल साल्ट, या इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम कॉमन सॉल्ट भी कहते हैं, कॉमन सॉल्ट भी कहा जाता है इसको। इसका एक और नाम भी है कि इसको हम क्या कहते हैं, इसको हम रॉक सॉल्ट भी कहते हैं, इसको हम रॉक सॉल्ट कहा जाता है। तो ये तीनों नाम है, टेबल सॉल्ट, कॉमन सॉल्ट, रॉक सॉल्ट। कभी भी इनका फार्मूला पूछे तो ये NaCl होता है। क्या होता है, ये इसका NaCl होता है, ठीक है, ये इसका NaCl होगा यहाँ पर, ठीक है। और इस तरीके से ये कैल्शियम ऑक्साइड है, ये इसका केमिकल नेम है। तो कॉमनली हम कैल्शियम ऑक्साइड को क्या कहते हैं, कॉमनली हम इसको क्या कहते हैं, कॉमनली हम इसको क्विक लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, क्विक लाइम। तो इसका कॉमन नेम क्या है, क्विक लाइम। ये जो चूना होता है ना उसको हम कहते हैं क्विक लाइम। इस तरीके से अब आपको क्या केमिकल नेम दिया जाएगा, फिर उसका केमिकल फार्मूला बनाएंगे। जैसे यहाँ पर ये क्या है, ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, अब ये केमिकल नेम है। अब इसका हम केमिकल फार्मूला मैं इसको शॉर्ट करके लिखेंगे। वो केमिकल फार्मूला क्या लगेगा इसका, कैल्शियम का सिंबल क्या है, Ca, और हाइड्रोक्साइड रेडिकल है, इसका क्या होता है आपने पढ़ा है, OH। और वैलेंसी आपको पता है कि इसकी दो वैलेंसी इधर चली जाएगी तो ये पूरा फार्मूला हो जाएगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। तो ये इसका केमिकल फार्मूला और ये इसका केमिकल है। और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, इसको कॉमनली हम सिलेक्ट लाइम कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, सिलेक्ट लाइम। तो इसको कॉमनली सिलेक्ट लाइम, कभी कभी सिलेक्ट लाइम का फार्मूला पूछ रहे तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे कि और भी हैं, ये जैसे ये NaOH, ये केमिकल। अब इसका केमिकल नेम क्या होगा, तो इसको आप फुल करो, शॉर्ट फॉर्म इसको फुल करो। Na का क्या है, Na किसको कहा जाए, Na किसका नाम सिंबल है, सोडियम का, तो ये सोडियम लिखा। और OH रेडिकल है, OH को हम क्या कहते हैं, OH को हम हाइड्रो ऑक्साइड कहते हैं। तो ये हाइड्रोक्साइड इसको कहा जाता है। और इसका कॉमन नेम क्या है, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, हम इसको कॉस्टिक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा कहते हैं। कॉस्टिक क्यों कहा जाता है, कॉस्टिक हम उस केमिकल्स को कहते हैं जो हमारी स्किन को बर्न करे। तो ये केमिकल हमारी स्किन को बर्न करता है, जलाता है, इसलिए हम इसको कॉस्टिक कहते हैं। तो सर सोडा क्यों कहते हैं, सोडा इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर सोडियम मौजूद होता है। ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम हम इसको, और स्किन को बर्न करने की वजह से कॉस्टिक, और ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ सोडियम होने की वजह से हम इसको क्या कहते हैं, कॉस्टिक सोडा, ठीक है। ये इसका क्या है, ये इसका कॉमन नेम है। प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर इसको रखा गया क्योंकि ये स्किन को बर्न करता है, इस बुनियाद पर इसको हम कॉस्टिक सोडा कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इस तरीके से इसी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ एक और भी कंपाउंड आता है, जैसे ये भी बिल्कुल इनकी तरह है, बस मेटल चेंज है। और इसका नाम क्या है, इसका केमिकल नेम क्या है, इसका केमिकल नेम है पोटेशियम। OH को हम क्या कहते हैं, हाइड्रो ऑक्साइड कहा जाता है। ये इसका क्या है, ये इसका केमिकल नेम है। और इसका कॉमन नेम क्या है, ये भी स्किन को बर्न करता है। तो इसका मतलब ये भी क्या है, ये भी कास्टिक है, लेकिन इसमें सोडियम नहीं है बल्कि इसमें पोटेशियम है। तो इसको क्या कहते हैं, कास्टिक पोटाश कहा जाता है, इसको कास्टिक पोटाश कहा जाता है। तो इस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स है। यहाँ पर अब मैं केमिकल फार्मूला लिखा, फिर उसका केमिकल नेम लिखूंगा, वहां फार्मूला बनाऊंगा। जैसे यहाँ पर है सोडियम बाइकार्बोनेट, तो सोडियम बाइकार्बोनेट
इसको क्या है, इसका सोडियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला, सोडियम का क्या होगा Na और बाइकार्बोनेट रेडिकल है, इसको कैसे लिखते हैं HCO3 कहा जाता है सोडियम। और इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, हम इसको कॉमनली हम बेकिंग सोडा कहते हैं। तो ये इसका बेकिंग सोडा इसका कॉमन नेम है। इस तरीके से बहुत सारे कंपाउंड है, जैसे यहां पर मैं फार्मूला लिखूंगा फिर ये, और इसको हम क्या में केमिकल नेम क्या होगा, पहले मेटल का नेम लिखा जाएगा, इसको क्या कहेंगे हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इसका केमिकल नेम है। तो इसका कॉमन नेम क्या होगा, इसको हम कॉमनली क्या कहते हैं, कॉमनली हम इसको कहते हैं मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहा जाता है। इस तरीके से बहुत सारे केमिकल्स और भी हैं, जैसे यहां पर मैं लिखूंगा एक और कंपाउंड मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम इसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम, यहां पर मैं लिखूंगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट है ये इसका केमिकल नेम है। तो कॉमन नेम इसका क्या है, कॉमनली हम इसको मैग्नीसाइट कहते हैं, मैग्नीसाइट कहा जाता है। इस तरीके से बहुत सारे और कंपाउंड है, डिस्कस करते चलते हैं, ठीक है। इस तरीके से आपने पढ़ा होगा बहुत सारे हैं, ठीक है, और भी हैं। इसके अलावा क्या है, अगर हम बात करें ये मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया, और ठीक है, तो इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जिनके कॉमन नेम और केमिकल नेम होते हैं। तो कॉमन नेम बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं, तो आप इनको भी अच्छे तरीके से ज़हन में रख लेना, ठीक है। इस तरीके से ये सारे क्या है, ये केमिकल फार्मूलाज हैं, ये केमिकल फार्मूला ये उनके केमिकल नेम है, ठीक है। तो इस तरीके से ये उनकी क्या है, ये उनकी शॉर्ट फॉर्म है, मतलब जब केमिकल नेम को सिंबल में शॉर्ट करके लिखा जाता है तो वो क्या कहलाते हैं, केमिकल फार्मूला। और जब किसी केमिकल फार्मूले को फुल फॉर्म की मतलब पूरा उसका फुल फॉर्म करके लिखा जाता है तो वो केमिकल नेम कहलाता है। बाकी जो कॉमन नेम है वो उनके प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर इनको नाम दिए जाते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं, ज़हन में रख लेना, ठीक है। इसके अलावा भी है, अगर हम बात करें ये Al2O3, इसका केमिकल नेम क्या है, एल्यूमिनियम, और ऑक्सीजन के लिए एल्यूमिनियम ऑक्साइड हो जाएगा। और इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, कॉमनली हम इसको कहते हैं क्या, एल्यूमिना, या हम इसको एक और भी नाम देते हैं, कोरंडम भी कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं, हम इसको कोरंडम भी कहा जाता है। इस तरीके से और भी है। अगर हम बात करें, यहां पर एक केमिकल लिखूंगा मैं, जैसे सोडियम नाइट्रेट है ये केमिकल, इसका सोडियम का सिंबल Na और नाइट्रेट का क्या होगा, रेडिकल का NO3, तो सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा। तो इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, चिल्ली साल्ट पीटर कहते हैं, क्या, चिल्ली साल्ट पीटर इसका कॉमन नेम है। तो ये चिल्ली साल्ट पीटर कहलाएगा। तो इस तरीके से ये क्या है, ये फार्मूलाज और ये उनके केमिकल नेम, वो उनके कॉमन नेम। इसलिए आपके और भी आगे चलते हैं। इस तरीके से ये यहाँ पर ये देखो बहुत ही कॉमन। अब आपसे पूछे इसका नाम क्या है, इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, इसको कॉमनली हम वाटर कहते हैं। तो कॉमन नेम है वाटर, लेकिन इसका पूछे कि वाटर का केमिकल नेम क्या है, तो मैंने कहा केमिकल नेम उसके फॉर्मूले से बनता है। तो अब मुझे आप बताओ कि इसका केमिकल नेम क्या होगा। एक बात बहुत इंपॉर्टेंट मैं बताने वाला हूं, अगर ऐसा कंपाउंड है जिसमें मेटल है और नॉन मेटल है, अगर जिस कंपाउंड में मेटल भी है और नॉन मेटल भी है, जिसके आखिर में UM आता है, वो मोस्टली जनरली मेटल होता है। तो मुझे आप बताओ कि जिस कंपाउंड में मेटल भी है, अगर नॉन मेटल भी है, तो याद रखना उसका केमिकल नेम कैसे बनेगा। उसमें सबसे पहले मेटल को नाम दिया जाएगा, फिर उसके बाद नॉन मेटल को नाम देंगे, और नॉन मेटल का जब नाम देंगे तो उसके आखिर में IDE लगाएंगे। अगर रेडिकल नहीं है, अगर एलिमेंट नॉन मेटल है, अगर रेडिकल है तो फिर रेडिकल्स के अपने नेम होते हैं। मैं पिछले लेक्चर्स में लिखवा चुका हूं, ठीक है। जैसे OH रेडिकल है, हाइड्रोक्साइड कहा जाता है, CO3 रेडिकल है, कार्बोनेट कहा जाता है, NO3 रेडिकल है, नाइट्रेट कहा जाता है। तो अगर नाइट्रेट के अलावा अगर कोई नॉन मेटल एलिमेंट है तो जब उसका नाम लिखेंगे तो बाद में लिखेंगे और विद IDE लगाएंगे उसके साथ एंड में, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ बताओ, अगर आपसे पूछे अब इसका केमिकल नेम क्या है, तो केमिकल नेम तो केमिकल फॉर्मूले से बनाएंगे आप। तो मुझे एक बात बताओ, अब
यहाँ तो जितने भी आपने इनके केमिकल नेम लिखे, तो मैंने कहा जिस कंपाउंड में मेटल और नॉन मेटल हो तो फर्स्ट नेम आप मेटल को देंगे, फिर नॉन मेटल को देखें विदाइट। जैसे ये कंपाउंड है सोडियम क्लोराइड, इसमें NaCl है। अब मुझे पता है इस कंपाउंड में ये मेटल है, ये नॉन मेटल है, तो आप पहले नाम किसको देंगे? हमेशा किसी भी कंपाउंड में अगर मेटल नाम में तो फर्स्ट नेम किसको? मेटल को नाम कैसे देंगे? जैसा उसका नेम है वैसे ही रखेंगे। तो Na का सोडियम नाम है तो सोडियम रखेंगे, और उसके साथ नॉन मेटल कौन है? क्लोरीन। तो जब क्लोरीन का नाम लिखेंगे तो उसके आखिर में ID लगाएंगे, तो सोडियम क्लोराइड। तो यहाँ पर भी देखो ये मेटल Ca कैल्शियम मेटल है तो फर्स्ट नाम कैल्शियम को, फिर उसके साथ नॉन मेटल है ऑक्सीजन नहीं बल्कि हम उसके साथ क्या लगेंगे? ID ऑक्साइड। और यहाँ मेटल है तो कैल्शियम, फिर OH रेडिकल है हाइड्रोक्साइड। तो इस तरह यहाँ देखो एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम को पहले, और उसके साथ नॉन मेटल ऑक्सीजन है तो हम उसके साथ ऑक्साइड लिखेंगे, ID लगाएंगे। तो इस तरीके से अब सवाल आता है कि सर वाटर में, अब आप पूछेंगे वाटर के अंदर दो मेटल है ही नहीं तो अब पहले किसको नाम दें? हाइड्रोजन को दें, ऑक्सीजन को, हालांकि दो नॉन मेटल है। तो सुनो एक बात, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर किसी कंपाउंड में मेटल नहीं है, दोनों नॉन मेटल है, तो पहले फिर किसको नाम देंगे? पहले हम फिर उस नॉन मेटल को देंगे, उस एलिमेंट को जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी। अब आप पूछेंगे हमें कैसे पता चले कि किसकी इलेक्ट्रॉन ज्यादा है किसकी कम है? तो यहां पर मैं एक छोटा सा ऑर्डर लिखूंगा, आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है? मैं छोटा सा ऑर्डर यहां पे लिखूंगा। आपको पता है सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी होगी? सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद ऑक्सीजन की होती है, फिर उसके बाद क्लोरीन की होती है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन की, फिर उसके बाद ब्रोमीन की, फिर उसके बाद आयोडीन की। बस ये वाला ऑर्डर आप ज़हन में रख लो, ठीक है? सारा डाउट खत्म हो जाएगा, ये वाला ऑर्डर ज़हन में रख लेना, ठीक है? तो ये ऑर्डर रखो। अब फ्लोरीन सबसे ज्यादा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है फ्लोरीन, ठीक है? ये ज़हन में रख लेना। अच्छा, तो अगर किसी कंपाउंड में दोनों नॉन मेटल हैं तो फिर उनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कंपेयर करो, तो जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी पहले हम उसको नाम देंगे, जैसा नाम है वैसा ही रखेंगे, और जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगी तो उसका फिर बाद में नाम देंगे, और उसके साथ भी IDE जरूर लगाएंगे, ये ज़हन में रख लेना। और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर कंपाउंड में मेटल है तो पहले मेटल को नाम, फिर नॉन मेटल को नाम। एक सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिस कंपाउंड में मेटल होगा उसमें हम नंबर शो नहीं करते, ना मेटल के नंबर शो करेंगे और ना ही किसके? नॉन मेटल के उसके साथ कोई नंबर। जैसे यहाँ पर देखो एल्यूमिनियम ऑक्साइड इसको कहते हैं, मैं एल्यूमिनियम 2 है और ऑक्सीजन 3 है, तो क्या मैंने डाई एल्यूमिनियम ट्राइऑक्साइड लिखा? नहीं। अगर मेटल है तो जनरली, ज़्यादातर अगर मेटल है तो जनरली हम उनमें नंबर शो नहीं करते। हाँ, अगर किसी कंपाउंड में मेटल नहीं है, दोनों नॉन मेटल है, तो पहले आप उस नॉन मेटल का नाम लिखेंगे जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होगी, फिर हायर वाले का ID के साथ। और एक तो ये बात, दूसरी बात ये है कि अगर कंपाउंड में नॉन मेटल है तो फिर उनके आप नंबर भी शो करेंगे, शुरू वाले के भी लास्ट वाले के भी करेंगे, ये ज़हन में रख लेना, ठीक है? जैसे यहाँ पर है, अब इसमें से बताओ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है तो लेस इलेक्ट्रॉनिक किसकी? ऑक्सीजन तो दूसरे नंबर पे आता है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक इसका मतलब है बहुत कम है, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कम है, तो फर्स्ट नेम किसको देंगे? हाइड्रोजन को देंगे। लेकिन हमने कहा कि दोनों नॉन मेटल हैं, तो नॉन मेटलों में हम नंबर भी शो करें, तो हाइड्रोजन कितने? 2, तो 2 हाइड्रोजन के लिए हम क्या लिखेंगे? डाई हाइड्रोजन, ये डाई हाइड्रोजन हो जाएगा इसका नाम। अब उसके बाद दूसरे हाई इलेक्ट्रॉनिक ऑक्सीजन का, अब ऑक्सीजन का जब नाम लिखेंगे तो उसके आखिर में ID लगाएंगे, लेकिन कितने ऑक्सीजन है ये भी लिखना है, क्योंकि याद रखो कि अगर किसी कंपाउंड में एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो तो फिर हमें वो शो करना पड़ेगा नंबर एनी हाउ। जैसे यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 1 ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ है, वैसे आपको पता है 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन के साथ भी मिल सकता है, तो इसलिए तो 2 हाइड्रोजन आपने डाइहाइड्रोजन लिखा और ऑक्सीजन 1 है, तो इसके लिए क्या लिखोगे? 1 ऑक्सीजन भी शो करना है, तो कितने ऑक्सीजन? 1 को लिए क्या लिखोगे? मोनोऑक्साइड हो जाएगा, तो मोनोऑक्साइड हो जाएगा, डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड इसका केमिकल नेम हो जाएगा इस तरीके से। तो इसको कॉमनली वाटर कहा जाता है, ठीक है? मान लो एक और कंपाउंड है ये N2O, इसको कॉमन नेम क्या है? इसको हम कहते हैं लाफिंग गैस। क्या कहते हैं इसको? हम लाफिंग गैस कहा जाता है। लाफिंग गैस है, ये गैस हंसाती है इसलिए हम इसको लाफिंग गैस है, इसकी प्रॉपर्टी के बुनियाद पर इसको कॉमनली हम लाफिंग गैस कहते हैं। इसका केमिकल नेम क्या है? तो दोनों नाइट्रोजन ऑक्सीजन दोनों नॉन मेटल है, तो पहले नाम किसको देंगे? जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑक्सीजन से कम है तो इसलिए पहले नाइट्रोजन को देंगे। लेकिन हमने कहा दोनों नॉन मेटल तो नंबर शो करने पड़ेंगे। कितने नाइट्रोजन है? 2, तो 2 नाइट्रोजन के लिए क्या लिखोगे? डाई नाइट्रोजन
डाई नाइट्रोजन और एक ऑक्सीजन है तो एक ऑक्सीजन के लिए क्या लिखोगे, मोनोऑक्साइड। डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड होता है। क्यों? अगर आप मोनोऑक्साइड नहीं लिखेंगे तो हो सकता है, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि N2O3 भी हो सकता है, N2O5 भी हो, N2O4 भी हो सकता है, N2O5 भी हो सकता है। अगर आप ऑक्साइड शो नहीं करेंगे तो हमें कैसे पता चले डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड है, टेट्रा ऑक्साइड है, ट्राई ऑक्साइड है, पेंटा ऑक्साइड है? इसलिए एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी हो सकती है, तो इसलिए हमें एक ऑक्सीजन को भी जाहिर करना, अगले को भी नंबर देना पड़ेगा। तो डाई नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड इसका केमिकल नेम, और इसको कॉमनली लाफिंग गैस कहा जाता है। इसके बाद अगर हम बात करें इसकी NH3, तो इसका कॉमन नेम क्या है? इसका कॉमनली हम क्या कहते हैं? इसको हम कॉमनली अमोनिया कहते हैं। तो इसका केमिकल नेम क्या होगा? अब इसमें इसको नाम देंगे या इसको पहले? तो इसकी इलेक्ट्रॉन कम है हाइड्रोजन की, तो पहले हाइड्रोजन की। हाइड्रोजन तो है ही नहीं लिस्ट में, इसका मतलब बहुत दूर है, तो हाइड्रोजन है ही नहीं ना, तो नाइट्रोजन से भी बहुत दूर है, इसका मतलब पीछे, तो इसका मतलब है हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन कम। तो फर्स्ट नेम टू हाइड्रोजन को देंगे, क्या वही हाइड्रोजन देंगे, लेकिन इसके नंबर भी शो कर, कितने हाइड्रोजन? 3। तो क्या लिखेंगे? ट्राई हाइड्रोजन, ट्राई हाइड्रोजन। और देखो उसके बाद क्या है? नाइट्रोजन। अब हमने कहा जब हाई इलेक्ट्रॉन नेगेटिव का नाम लिखे तो उसके आखिर में ID लगाएंगे, तो अब क्या होगा? ट्राई हाइड्रोजन। अब आप बोलेंगे नाइट्रोजन एक है तो मोनोनाइट्राइड लिखे, नहीं। तो यहां पर यह होता है कि अगर एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी ना हो तो हम उसमें मोनो लगाने की जरूरत नहीं है। तो यहां पर 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ कनेक्ट है, और ये कंफर्म है कि 3 हाइड्रोजन हमेशा एक ही नाइट्रोजन के साथ मिलेंगे, फिक्स है। जहां पर फिक्स हो, एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी नहीं हो, वहां मोनो लगाने की कोई जरूरत नहीं है। यहां पर 3 हाइड्रोजन एक ही नाइट्रोजन के साथ मिलेंगे, 2 नाइट्रोजन के साथ कभी भी 3 हाइड्रोजन नहीं मिलेंगे, इसलिए मोनोनाइट्राइड लिखने की जरूरत नहीं है यहां पर। इसलिए लिखा मोनोऑक्साइड, क्योंकि H2 एक ऑक्सीजन के साथ मिलते तो ये H2 2 ऑक्सीजन के साथ मिलकर H2O2 भी बना सकते हैं, इसलिए हमने जाहिर किया कि ये डाइहाइड्रोजन मोनोऑक्साइड है। डाइहाइड्रोजन डाइऑक्साइड भी तो होता है ना, अगर आप खाली डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड लिखे तो फिर हमें कैसे पता चले ये डाइहाइड्रोजन ऑक्साइड है या ये? नंबर शो करने से हमें क्लियर हो जाता है कि ये वाटर की बात हो, क्योंकि 2 हाइड्रोजन एक ऑक्सीजन मिले थे और 2 हाइड्रोजन 2 ऑक्सीजन भी ले सकते हैं, तो एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जब एक से ज्यादा पॉसिबिलिटी कंपाउंड में आए तो आप पिछले वाले एटम का भी नंबर जरूर जाहिर करेंगे, लेकिन जब एक से ज्यादा अगर पॉसिबिलिटी के चांसेस नहीं है तो फिर मोनो लिखने की कोई जरूरत नहीं है, जस्ट आप उसका नाम लिखे ID के साथ लिखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 हाइड्रोजन एक नाइट्रोजन के साथ मिलेंगे, इससे ज्यादा और पॉसिबिलिटी नहीं हो सकती, मतलब 3 हाइड्रोजन 2 नाइट्रोजन के साथ नहीं मिल सकते, सिर्फ एक ही नाइट्रोजन के साथ मिल सकते, इसलिए मोनो लिखने की जरूरत नहीं, खाली नाइट्राइड लिख सकते। तो ट्राई हाइड्रोजन नाइट्राइड इसका नेम हो जाएगा। इस तरीके से ये, इसके अलावा भी बहुत सारे कंपाउंड है, लेकिन कॉमन नेम बहुत सारे, वहां पर मेरा जो पेज बना हुआ है फेसबुक पे, वहां पर मैंने बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स के केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला और कॉमन नेम वहां पर सारे सेंड कर दिए हैं, ठीक है। अब वहां से मेरे पेज से आप वहां पर प्रैक्टिस कर सकते हैं, देख सकते हैं, ठीक है, पढ़ सकते हैं, वहां पे याद कर सकते हैं, बहुत कॉमन चीजें लिखी है। यहाँ पर मैं जस्ट मैं आपको आइडिया देना चाहता हूँ केमिकल नेम, केमिकल फार्मूला और कॉमन नेम में क्या फर्क है, ठीक है, इस तरीके से। और कॉमन नेम तो आपको पता है प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर, बाकी केमिकल फार्मूला और केमिकल नेम एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकते हैं। ये केमिकल नेम है, इनको शॉर्ट करेंगे तो केमिकल फार्मूले बन जाएंगे, और केमिकल फार्मूले को फुल फॉर्म करेंगे तो क्या बन जाएंगे, केमिकल नेम बन जाएंगे। इस तरीके से आप लिख सकते हो। कॉमन नेम सबके तो नहीं होते, कुछ कंपाउंड्स के कॉमन नेम होते और कुछ के नहीं होते। और भी आप लिख सकते हो कि जैसे यहाँ पर N2O5 आ जाए, अब आपसे पूछे इसका केमिकल नेम क्या है, तो फार्मूले से बना, पहले नाइट्रोजन का, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कम में, फिर ऑक्सीजन का, तो कितने नाइट्रोजन है, 2, तो क्या लिखोगे, डाई नाइट्रोजन, डाई नाइट्रोजन। ऑक्सीजन कितने, 5 जाहिर करने, डाई नाइट्रोजन 5 को पेंट ऑक्साइड हो जाएगा, डाई नाइट्रोजन पेंट ऑक्साइड हो जाएगा इसका केमिकल नेम। और इस तरीके से आप लिख सकते हो, और भी हैं बहुत, ये जैसे यहाँ P2O5, तो यहाँ पे क्या नाम है, फास्फोरस की इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो पहले इसको विथ नंबर के साथ, क्योंकि दोनों नाम मिला तो नंबर के साथ, और ऑक्सीजन 5 है तो क्या लिखेंगे, डाई फास्फोरस पेंट ऑक्साइड हो जाएगा। और इस तरीके से आपने देखा ये CO, अब आपने लिखते ना CO, तो इसको क्या है, अब कार्बन एक ऑक्सीजन, तो इसको क्या लिखते हैं, कार्बन ऑक्सीजन एक है, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा, मोनोऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड हो जाएगा।
लेकिन अगर आपको पता है कार्बन, अब आप बोलेंगे कार्बन सर एक ऑक्सीजन के साथ मिला हुआ, तो आपने मोनोकार्बन नहीं लिखा इसलिए कि ये कार्बन फिक्स है, बस कार्बन ऑक्सीजन, मतलब कार्बन एक ऑक्सीजन के साथ मिलता है और एक ही कार्बन दो ऑक्सीजन के साथ मिलता है, दो कार्बन एक ऑक्सीजन या दो ऑक्सीजन के साथ नहीं। अब एक और भी कंपाउंड है, ये देखो CO2, इसको क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। तो देखो यहाँ कार्बन मोनोऑक्साइड माना क्लियर होगा CO, और कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए दिया। अब आप मोनो इसलिए नहीं लिखा कि एक ऑक्सीजन एक कार्बन के साथ मिलता है, दो ऑक्सीजन भी एक कार्बन। अब यहाँ पर कॉमन कौन है, फिक्स कौन है, कार्बन। जहाँ फिक्स हो तो उसको मोनो लगाने की जरूरत नहीं, तो ये फिक्स है इसलिए हमने लगाया। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, इस तरीके से, ठीक है। तो ये छोटी छोटी चीजें, ये टर्म्स हैं, ये आप ज़हन में रख लो, ठीक है। लेकिन इनके कॉमन नेम बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉमन नेम में इसमें से फार्मूले, इनके अलावा भी मैंने पेज में लिस्ट दी है, वहां से आप पढ़ सकते हो और भी फाइंड कर सकते हो कॉमन नेम, और उनके फार्मूले आने चाहिए, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको पढ़ लेना, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।